आप, जिनका बाहर से भी तपस्वी सम्राट, थोड़ा ही वक्त हुआ है गए हुए, इनका बाहर से पूरा द्रव्य लिंग मुनि का कैसा होता है, चारित्र कैसा होता है, साधना कैसी होती है, धर्मात्माओं के प्रति निस्नेह भाव कैसा होता है, वात्सल्य कैसा होता है, ये प्रैक्टिकली देख लो। और भीतर की भावनाएं देखो तो भावलिंग इतना साफ सुथरा निर्मल कि निरंतर महाव्रतों की साधना करते हुए निज आत्म तत्व का अनुभव करते हैं। बिना भेद विज्ञान के बड़ी तपस्याएं और निर्ग्रंथ मुद्रा संभव नहीं है। सब भाग्यशाली हो। कुछ का संकल्प होना चाहिए प्रत्येक ग्रस्त का, मद्य मांस मधु मछली अंडे का त्याग। आप सबका है, अच्छी बात है, लेकिन सबका होना ही चाहिए संकल्प। और दूसरा, पर नारी किसी ढंग से भी मोबाइल या किसी भी ढंग से विषम लिंगी का संपर्क नहीं रखेंगे। काम जो पड़ता है, काम जो पड़ा तो भाई जी, बहन जी, दीदी जी हैं, दोस्तों के नाते काम कर लिया बस। ऐसे कहते हैं, सदा सुहागन री सखी, रोटी अर निजदार, दाम चौगने अरु दुखद, पूड़ी और परनार। बड़ा बड़ा मजेदार दुआ है। ऐसे में कहा कि देखो इस दुनिया में सदा सुहागन दो ही चीजें हैं। कौन कौन सी? सदा सुहागन बोले दो चीजें ही सदा, रोटी सदा सुहागन है। आप वो कभी विधवा नहीं होगी, घर में कुछ ना होगा, रोटी तो बन ही जाएगी। और बोले निजदार, जो आपकी श्रीमती जी हैं वो। दाम चौगने और दुखद, अगर बाजार में आप पूरी रोटी लेने जाओ तो चौगने दाम लगेंगे, और कहीं और किसी से संपर्क करोगे तो दुख भी होगा, खर्च भी होंगे, बेइज्जती भी होगी। इसीलिए दाम चौगने और दुखद, पूड़ी और परनार। मतलब दो चीजें छुड़ा दी। एक तो होटल के खाने के झंझट में मत पड़ो, दूसरा कितने किस्से आ गए वो। बोले एक बाप जो है, एक पिता, वो किसी होटल में रुके हुए थे, होटल वाले ने अपना पोर्टल दिखाया, वेबसाइट वगैरह, कि आप चाहो तो आपको ये फैसिलिटीज हैं। तो देखने लगे छोरियों के फोटो। फोटो देखते देखते नजर पड़ी, उस शहर में अपनी बेटी से मिलने आए थे जो कॉलेज में पढ़ती थी। रात हो गई थी तो यहां रुके थे, सुबह मिलते हुए जाएंगे। और जब उस पर फोटो देखे, खुद की छोरी का फोटो, इतनी शर्म आई, इतना बुरा लगा। जब आंखें आपस में मिली और वो बेटी ने कहा, पिताजी, पापा आप पहचान तो जब कोई। पिता ने देखा, बेटी आत्महत्या के अलावा क्या रास्ता है। ऐसे फिजूल की चीजें पैदा हो जाती हैं। इस साइबर क्राइम के जमाने में, इस 5G के चक्कर में यूं सब कुछ इजी है, और सबसे ज्यादा इजी बेइज्जती है। ना संभले, इसलिए कहते हैं, मन जाए तो जान दे, तू मत जाए शरीर। मन कभी ऊंचा नीचा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन शरीर को संभाल ले। उतरी धरी कमान तो कहाँ करेगा दी। बस पूज्य स्वामी ने बाल ब्रह्म लेकर के आज अनंत चतुर्दशी के दिन मोक्ष प्राप्त करके ये सिद्ध कर दिया कि इंसान चाहे तो संसार के सारे जंजाल छोड़ करके और आत्मा से परमात्मा हो सकता है, तीतर से तीर्थंकर बन सकता है। शील बाण नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। क्या पढ़ रहे थे पूजा में? पूजा करके आए ना आप सभी, पूजा कर ली। शील बाण नो राख, शील की 9 बाड़ें हैं। बोले शुरुआत ही मत करो,
कोई हंसी मजाक नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, कोई खास परिचय नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई बातें बनाना नहीं। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। ये तो 10 उपवास करने के बाद भी जी नहीं घबरा रहा है। और ये गाने वालों का जो है वो बस इतने ही से जी घबराने लगा। और मान लो वो शेर की पर्याय में बन के आ जाए तो क्या होगा फिर? होता है। आप सुकुमार स्वामी का चरित्र पढ़ो। जो माँ प्यार करती है, मेरा बेटा दीक्षा नहीं लेगा, सारी व्यवस्थाएं बना दी, लेकिन क्या करें? ज्योतिषी ने कहा था कि इसके जन्म लेते ही पिता दीक्षा ले लेंगे और ये किसी मुनि का मुख देखेगा तो ये भी दीक्षा ले लेगा। माँ ने मुनियों का नगर में आना बंद करा दिया। बेटे के लिए सैकड़ों रिश्ते लाके रख दिए। बंदिश टोटल, महल के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एक बार महल की छत के ऊपर से देखा एक दिगंबर मुनि। धाय माँ से पूछा ये कौन है? धाय माँ ने पहचान लिया। उन्होंने कहा ये दिगंबर मुनि है। मुझे इनके प्रति अपनापन क्यों लग रहा है? ये तुम्हारे पिताजी हैं, इन्होंने दीक्षा ले ली थी तुम्हारे जन्म के साथ ही, और ये तप करते हुए आज इधर निकले हैं, पहली बार इस तरफ आए। जैसे ही ये दृश्य सहदेवी रानी की नजर में आया, भयंकर क्रोध आया। ये मुनि नगर की तरफ कैसे आ रहे हैं? मैंने बंदिश लगवाई है, मेरे इस हाउस के आसपास कोई नहीं आना चाहिए। तुरंत कर्मचारी भागे भागे गए और जो सेठानी का आदेश पालन करना है उनको तो। और कर्मचारी कोई नए भी होते हैं, पुराने भी होते हैं। उनने मुनिराज को हाथ पकड़ के और जंगल का रास्ता दिखा दिया। वो धाय माथे जोर जोर से रोने लगी। सुकौशल ने कहा कि इतना रोती क्यों हो? बोले जो इस पूरे हवेली के मालिक, तो यहाँ के नगर सेठ आज मुनि बनने के बाद अपने बेटे की सुरक्षा में इस माँ के, उनकी पत्नी के ऐसे भाव हो गए कि उन्हें नगर से ही धक्का देके, पहले तो इनके पति, फिर नगर सेठ, और सबसे बड़ी बात दिगंबर मुनि। कहते हैं इन सब चीज़ों से वैराग्य हो गया। वैराग्य तो था ही, मुनि के दर्शन से वो चल पड़े और कैसे उतरे, अपनी ही रानियों के साड़ियाँ बांध बांध करके चुपके से उतर के रात को चले गए और उन पिता और गुरु के पास दिगंबर मुनिराज की परम पवित्र पर्याय स्वीकार कर। इतनी सुंदर कन्याओं का भी लोभ उन्हें रोक नहीं पाया। जब वैराग्य का भाव आया तो पेट में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा था, उसी के ऊपर तिलक कर दिया। आज से ये जो जन्म लेगा यही नगर सेठ, मैं तो ये चला। माँ इतनी बुरी नाराज हुई, इतना आक्रोश हुआ, धाड़ मार मार के रो रो करके अकाल मौत हो गई। मायाचारी क्लेश परिणाम से मर के जंगल में शेरनी बनी। दोनों मुनि तप करते थे। एक दिन उसी जंगल में निकल पड़े और सिंहिनी ने आओ देखा ना ताओ, और जिस बेटे के मुंह में रोती थी उसी बेटे मुनिराज के ऊपर आक्रमण कर दिया। एक झटके में टुकड़े टुकड़े हो गए। दूसरे जो बड़े मुनिराज थे उनने कहा सावधान। अवधि ज्ञानी थे वो मुनिराज, पिता मुनिराज, इनके पति, और अब जो शेरनी है जिसके पीछे तूने मर करके त्रियंच पर्याय पाली, उसी को आज तूने धराशायी कर दिया। संसार के रिश्तों को धिक्कार। कहते हैं व्याघ्री को समझ में आ गया, जातिस्मरण हो गया, हो इस बेटे के मुंह में मैं मर करके त्रियंच बन गई और इसी को मैंने मार दिया। रिश्ते बदलते रहते हैं, इसलिए जो सदगृहस्थ होते हैं वो रिश्तों को बहुत इज्जत देते हैं कि जब तक हम यहाँ हैं तब तक इन रिश्तों को पूरी तरह से निभाओ, और जिस दिन वैराग्य का भाव बने सबको जय जिनेंद्र करके निकल जाओ। अब बेटा संभाल लेगा।
ये ब्रह्मचर्य, परम ब्रह्मचर्य का जिन शासन का अद्भुत मार्ग है, यानी मत्तेव कुंभ दलने भुवि संति सूरा केचित प्रचंड मृगराज बधेपि दक्षा किंतु ब्रह्मी बलिदाम परता पुरुषह्या कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्य। भर्तृहरि कहते इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हाथी का माथा फोड़ दें और हाथी को कंट्रोल कर लें। इस दुनिया में ऐसे भी पहलवान हैं कि शेर को भी पछाड़ दें, लेकिन ऐसे दुनिया में ऐसे लोगों के दर्शन दुर्लभ हैं जो काम वासना को जीत करके मोक्ष मार्ग में लग जाएं। बहुत सूर हैं, लेकिन वीतराग भाव और काम वासना को जीतने वाले अच्छे अच्छे सरक जाते हैं जी। कोई एजुकेशन और साथ में चलता है, उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी मान लो तो ढेरों बुराइयाँ हैं, साथ साथ रहते रहते और किस परिवार के हैं, किस तरह के हैं, कुछ भी फिक्र नहीं करते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में तक पहुंच जाते हैं। फिर हत्या, आत्महत्या जैसी चीजें तक बन जाती हैं। इसलिए ये भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। हम तो क्यों कहेंगे कि बच्चों की शादी कर दो, लेकिन मार्गदर्शन के नाते इतना कहा जा सकता है कि 22-25 के होते ही बच्चों को ठीक ठिकाने सही सही परिवार में जोड़ दो, ताकि आगे से कुछ समस्याओं से तो बचा जा सके। मोबाइल कितने दोस्त बन गए, और मोबाइल के जो दोस्त होते हैं वो कहीं और कभी काम नहीं आते, लेकिन सिर्फ होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स। लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो काम कौन आता है? अपने ही माँ बाप, आसपास के लोग। इसलिए एक चंपत राय जी हुए बैरिस्टर, काफ़ी पढ़े लिखे और जवानी में हैंडसम थे। युवावस्था, उनने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने फिर कहा मेरा भी कोई नहीं है, मेरा अमुक काम है, अमुक जगह घर है, और आपसे भी ऐसे लगता है कि जैसे आपका भी कोई नहीं है। तो भी उनने कुछ नहीं कहा। उसे ऐसे डाउट हुआ कि आदमी बह रहा है क्या। उनसे पूछा कि आपको मेरी बात सुनाई पड़ रही है? तो भी कुछ नहीं कहा। तो कहा कि आप बहरे हैं क्या? तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इतने में रेलवे पर उतरने का वक्त भी आया और टीटी भी आया। टीटी ने कहा कि साहब टिकट। उन्होंने कहा ये मेरा टिकट है और मेरा स्टेशन भी आ गया है। महिला मुंह देखती रह गई कि आदमी बहरा नहीं है, लेकिन वासना से बचने के लिए बहरा बन गया। कुछ जवाब सवाल करते आगे का जंजाल पैदा होता, बात से बारात निकल जाती है। कहां से शुरुआत होती है जी अशोक जी, विनोद जी? पहले शुरुआत नहीं, बोले बात चला रहे हैं। अब हम बात चला रहे हैं, बेटी बड़ी हो गई है, अब वहां बात चला रहे हैं, और बात चलाते चलाते एक दिन बारात चलाने का वक्त भी बात से बारात हो जाती है। इसलिए फिजूल की बातों में मत जाओ। जितनी जरूरी है, जो जरूरी है उतनी बात करना, उतना समझ लो, समझा दो। विषयासक्त चित्तानाम गुणा कोबा न नश्यति न मानुष्यम न वैदुष्यम न विजात्यम गुणा न भाग। छत्र चूड़ामणि बड़ा सुंदर ग्रंथ है और एक से एक नीतियां। उसमें एक नीति है, बोले विषय वासना से भरा हुआ जो चित्त होता है ना, वो सारे गुणों को नष्ट कर देता है। वो अमीर भी है तो अमीरी भूल जाता है, वो ज्ञानी है तो ज्ञान भी भूल जाता है, वो अच्छे परिवार का है तो वो भी भूल जाता है, और जो करना है सो करने में पिल पड़ता है, भले कुछ भी हो। इसलिए विषय वासना को जीतो, अणुव्रति तो बन ही लो। यानी अंकलिकर स्वामी का एक प्रसंग आता है, उसे थोड़ा हम कम फोकस करते हैं। उनकी प्रारंभिक दशा में साधना के क्षेत्र में एक बार वो निर्जन वन में या ऊंचे टीले पर तपस्या कर रहे थे।
एक स्त्री आ गई, थोड़ी कुछ परिचित जैसी भी थी, विधवा भी थी। आकर के बैठ गई और कहने लगी, देखो दुनिया में तुम्हारा भी कोई नहीं है और हमारा भी कोई नहीं है, क्यों ना हम साथ में रह लें। उन्होंने कहा कि दुनिया में सब कुछ सुलभ है, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत सबसे दुर्लभ है। इस व्रत की रक्षा करो। शील सबसे दुर्लभ है, आपकी शील की रक्षा करो। लेकिन उसको बुखार चढ़ा हुआ था। उसने कहा, ना, मुझे तो आप जैसा साहसी, सूरवीर, संकल्पी बच्चा चाहिए। मैं चाहती हूं कि मेरे जैसा सुंदर बच्चा हो और आपके जैसा साहसी, संकल्पी। उन्होंने कहा, अगर उल्टा हो गया, मेरे जैसा असुंदर, तब कर करके शरीर यूं ही असुंदर हो जाता है। मेरे जैसा असुंदर हो गया और तुम्हारा जैसा बेवकूफ हो गया, इसलिए संसार के जंजाल में मत पड़ो, सीधे रास्ते चलो। उसने कहा, ना, मुझे तो चाहिए। कहते हैं वो टीले से नीचे उतरे और जमीन में बैठ गए। उन्होंने कहा कि आपको बच्चा चाहिए, तो आज से मैं आपका बच्चा, आज से मैं आपका बेटा। एक पुरानी किताब छपी थी, उसमें स्टोरी थी। एक निर्मला जी, रविंद्र जैन की सास थी, उनकी एक लिखी हुई किताब थी। इस टाइप की कहानी, बड़ा मतलब इसके लिए कितना बल चाहिए, कितना धैर्य चाहिए। मैं आपका, आज से मैं आपका बेटा। कहते हैं उसकी अकल ठिकाने आ गई, चरणों में पड़ गई कि सच में मैं बहुत गलत हूं। माना कि पति मर गए हैं और युवा अवस्था है, लेकिन शील से ज्यादा कीमती कोई रास्ता नहीं है। संयम के रास्ते चल के आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ना चाहिए ना। विजयमती माता जी ने ऐसा किया, सुपार्श्वमती माता जी ने ऐसा किया कि जिंदगी में जब संघर्ष बने, पति न रहे, तो उन्होंने पतित होने का रास्ता नहीं अपनाया, अपितु परिवार वालों के आग्रह के बाद भी उन्होंने शिक्षा का और दीक्षा का रास्ता अपनाया। मातृशक्ति को बड़ा प्रज्ञाशील होना जरूरी है। आप अपने शील संयम की सुरक्षा करें और आगे की पीढ़ी को ऐसे संस्कार दें कि जिससे जिन धर्म की मंगलमय ध्वजा निरंतर आसमानी ऊंचाइयों पर लहराती रहे। ब्रह्मचर्य का अर्थ अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करना है। जितना ब्रह्म होता है उतना ज़्यादा ब्रह्म तेज होता है, और फिर बड़ी बड़ी तपस्याएं होती हैं, वचन सिद्धि होती है, और देवता भी ब्रह्मचर्य के चरणों में बंधन करते हैं। सभी समझें और अपने ओज की, तेज की, ब्रह्म व्रत की रक्षा करें। जय बोलिए भाष्य पूज्य भगवान की।